वाला भी टॉपर होता है, बहुत आगे कंपटीशन होता है, RAS IAS शिक्षा में वगैरह कई तरह की कंपटीशन होती है। और मेरे बड़े भाई ने कहा कि 10वीं 12वीं पढ़ाई के लिए तो आप घर पे पढ़ाई कर दो, थोड़ा समय दो, लेकिन अगर कंपटीशन में जाना है तो आपको 16 घंटे पढ़ाई करनी और खान पान पे नियंत्रण रखे, मोबाइल पे नियंत्रण रखे। बहन रमीला जी ने सीख कि बेटियां एक घर को नहीं 2 घर को सुधारती। और आज जो अपने RGS में मेघवाल समाज की जो बेटियां जो RGS बनी है, उसमें सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में मेघवाल समाज में बच्चों से बेटियां RGS बनी है। कारण ये है कि बेटे जो उनके हम सफर ऐसे साथी रहते हैं और वो घूमते फिरते ज्यादा है, बेटियां सिर्फ और सिर्फ ये धारण करती है कि मुझे पढ़ाई में आगे जाना है और मेरे माता पिता का, मेरे घर का, मेरे समाज का नाम रोशन करना है। आपके बावतरा में एक मेरे ठेठ वहाँ नीलकंठ में भी एक लड़की यहाँ आती है, पुलिस में है ना, हरियाणा में, हाँ हरियाणा में पुलिस में, हाँ। तो कहने का मतलब है एक अपने वो नैनाराम की लड़की ठेठ बागोड़ा में सुनता, मतलब आप पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे अभी अपने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनके साथ साथ में मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कंपटीशन है, आगे पीछे वाली पीढ़ी को इस नशे से दूर रखे, यही मेरा आग्रह है। मैं सन 79 की मेरी पोस्टिंग, अब आज की तारीख में यहाँ पर देखिए अपने पंचायत समिति में सबसे पहले SC से सर्विस में जाने वाले हमारे गांव से 3 थे, उससे पहले यहाँ पर कोई नहीं था। अब हमने कैसे पढ़ाई की, वो परिस्थिति क्या थी, हमने स्कूल में गए तो कैसी स्कूलें मिली थी जहाँ हम पढ़ाने के लिए गए, किस प्रकार से हम पढ़े और कैसी स्कूलें पढ़ाने के लिए मिली। आज की तारीख में आप जहाँ भी पढ़ते हो अच्छी तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, भौतिक संसाधन सभी प्रकार के हैं, आपके रूम बने हुए हैं, लाइब्रेरी है और किसी भी प्रकार की स्कूलों में कमी नहीं है। फिर आपको इस प्रकार की सुविधा मिलते हुए बहुत ही सुंदर सुविधा मिलती है, इस सुविधा का लाभ उठाते हुए आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। अब खेल के बारे में देखिए, यहाँ राज्य स्तर पर जाकर के सॉफ्ट बॉल में, तो इस सॉफ्ट बॉल की यहाँ पर जो मतलब शुरुआत हुई वो मेरे स्टाफ के, मेरे इस स्कूल में था बाल कृष्ण जी सर के ये बदल के कारण ये सॉफ्ट बॉल का यहाँ पर खेल क्या होता है, सॉफ्ट बॉल कोई नहीं जानता था। और मैं बता रहा हूँ कि मैं 18 साल रायलानाडा में रहा, उसके बाद मैं 6th में यहाँ आया। तो यहाँ पीछे की तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है ना, ये किसी प्रकार का नहीं था, ये खड्डे थे, यहाँ से मिट्टी लेते थे, मरे हुए मवेशियों को यहाँ डालते थे। मैंने कहा यार ये अपने स्कूल का नाम का फील्ड है और आप स्टाफ इस प्रकार से कर रहे हो। प्रिंसिपल साहब को भी बोला कि क्या करें हम, यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं कैसे, अपना स्कूल का है, स्कूल का नाम का है, ये जैसी भी चल रही है इसको रुकाओ। कोई नहीं जा रहा था, मैंने जाकर कहा भाई जैसी भी यहाँ से हटा दे, तो नहीं जा गया। ठाकुर साहब ने कहा कि उनके ले जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाकर के बोल देना कि इन्होंने रोका है, आपने थोड़ी कहा कि यहाँ से लाओ, कहीं से भी ले जाओ। उस दिन से रुकवाया और गोपाराम जी सरपंच थे उस समय में, मैंने कहा कि आप बाउंड्री करवाइए, तो ये बाउंड्री हुई स्कूल की। तो अब कितनी सुविधा हो गई। उसके बाद में जनसहयोग से यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जनसहयोग से 3 शेड बनवाए। धीरे धीरे उसके बाद में गए हम जालोर से, कस्बा से 2 रूम लेकर के आए, क्योंकि स्टूडेंट बढ़ गए, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। अब मैंने आज देखा 2 साल से आया, उनकी स्कूल में नहीं आ पाया,
आज देखा कि मैंने कहा 3 रूम तैयार हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, आप इनका लाभ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई में अनुशासन बहुत जरूरत है, समय की पाबंदी और अनुशासन से ही आप पढ़ाई कर सकते हो। अपन को पढ़ना है तो इस प्रकार से पढ़ाई के गुण होते हैं, एजुकेशन के गुण रहते हैं कि आपको विद्यालय किस प्रकार से जाना है, कब उठना है, नित्य नियम से कैसे निवृत्त होना है, और स्कूल जाने का समय क्या है, स्कूल से वापस आने का समय क्या है। स्कूल जाने से पहले अपन को घर पे क्या तैयारी करनी है, स्कूल से आने के बाद में अपन को क्या काम करना है। तो इस प्रकार से आज के जमाने में, हमारे समय में तो 4 घंटे पढ़ते थे ना तो भी बहुत था, और अभी इस जमाने में कम से कम जो 10वीं क्लास में आ जाता है उनको विद्यालय समय के अलावा 6 घंटे की तैयारी में 16 घंटा जो पढ़ता है वही RAS या IAS बन सकता है। क्योंकि आजकल कंप्यूटर और कंपटीशन का जमाना है। आप मेहनत कीजिए और अपने भविष्य को संवारिए, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत आभार श्रीमान हफ्ताराम जी, पूर्व अध्यापक और हमारे पूर्व स्टाफ वरिष्ठ साथी। संस्कारों की बात कही एक कवि की है, जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ फसलें खराब होती है, और जिस घर में संस्कार ना हो, अच्छे संस्कार दें तो वो आगे जाके अच्छा ही करेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, बच्चों को नशे से दूर रखें और अच्छे संस्कार दें और शिक्षा दें। अनुशासन की बात कही, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में श्रीमान ओम प्रकाश जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के आभारी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान जोराराम जी, लोक सभा पधारे, और साफा के साथ में श्रीमान भोलाराम जी। अच्छे संस्कार दें तो वो आगे जाके अच्छा ही करेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, बच्चों को नशे से दूर रखें और अच्छे संस्कार दें और शिक्षा दें। अनुशासन की बात कही, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में श्रीमान ओम प्रकाश जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के आभारी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान जोराराम जी, लोक सभा पधारे, और साफा के साथ में श्रीमान भोलाराम जी। अभिनंदन, हार्दिक श्री भोपाराम जी, प्रियंका कुमारी श्री ओखाराम जी, प्रियंका कुमारी श्री ओखाराम, ममता प्रतिनिधि हो तो वो आ जाए, शीघ्र आए। रिंकू कुमारी श्री फूलाराम जी, खुशबू कुमारी श्री नवाराम, गांव से हैं, अपने गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसी प्रकार से आप भी लगातार यदि मेहनत करोगे, बिना आपको कोई कोचिंग, मैंने मेरी व्यक्तिगत बात बता दूं, बिना कोचिंग लिए भी आप सफलता हासिल कर सकते हो। 2011 में मैं 12वीं जीवनासी करके जालोर गया था, नॉर्मल रूम लिया और उसी रूम में पढ़ाई की लगातार 10 साल तक लगातार वही पढ़ाई की, कॉलेज की, बीएड की, एमए की। उसके बाद जैसे स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई और लगातार मेहनत की और सफलता हासिल की। कोई आपको, जैसे आप सोच रहे होंगे बच्चों को ज्यादा खर्चा डालना है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। उनकी जितनी आवश्यकता होती है, महीने की 3-4 हजार तो अपन कोई भी घर वाले डाल सकते हैं, और यदि सफलता मिल जाती है तो अपने गांव के लिए और घर वालों की तो खुशी की बात ही होती है। एक जैसे मान लो अपने ताड़ेना गांव से जो सूरज जी यहाँ पे आए नहीं है, जो सूरज जी RS बने, मेरे से 2-3 साल जूनियर है, और उन्होंने जयपुर जाकर लगातार अच्छी मेहनत की है, और अपने साइला ब्लॉक से पहले जो RS अधिकारी बने उनकी भी बहुत ही अच्छी बात है, और उनको भी तो बधाई देना चाह रहे हैं। एक RS अधिकारी जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, और प्रशासनिक अधिकारी बन के वापिस अपने जालोर जिले में जो पद स्थापन हुआ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में, ये अपने लिए इस प्रकार से कोई भी जैसे मेहनत करते हैं तो उनको सफलता हासिल कर सकते हैं। बाहर अपने को आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ अपने को बैठना उठना, और ये सारे तरीके एक परिवार और माँ बाप अपनों को सिखाएंगे, और बच्चों को भी
आज का जो जमाना है सोशल मीडिया का, इसमें लड़कियों को तो मैं देखती हूँ तो खूब सारे बढ़िया परसेंटेज भी बनाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं, खूब अच्छा प्रदर्शन रहता है हमारी बालिकाओं का। लेकिन जो बालकों का है वो वैसे दिनों दिन देखा जाए तो बिगड़ता जा रहा है। और आने वाला जो अपने समाज का भविष्य हमारे बालक है, अगर अपने परिवार में बालक ही अगर बढ़िया पढ़ाई नहीं करेंगे, लिखाई नहीं करेंगे और पढ़ाई लिखाई करके अगर कुछ नहीं बन पाएंगे तो अपन एक दो जनों से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगी कि अपन को एकता से रहना है। अपना कोई भाई कमजोर है तो उनको भी साथ में लेके चलना है। अगर उनको पढ़ाई में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो अपन को भी उनको समझाना चाहिए कि इस तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे करो। अपन सब साथ में मिलके और साथ में किस प्रकार से अपना गांव का नाम रोशन करे, अपने बच्चे अपने परिवार का नाम कैसे रोशन करे। और फिर जैसे बड़े लेवल की बात आती है तो अपन सब अलग अलग गांवों से सब यहाँ पे अतिथि उपस्थित है, तो उनका भी हमारा भी रहता है। हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि हमारा समाज मजबूत हो, हमारे समाज के युवा भाई बहने नौकरी में लगे, अच्छे पद पे पहुंचे। बाकी ये छोटी भी राजनीति वगैरह ये सब तो एक लक बाई सांस है, जिनका कहीं लग जाता है वहाँ हो जाता है, बाकी नहीं है तो कोई नहीं। बाकी अपन ऐसे करते हैं प्रयास करके कुछ प्राप्त कर सकते तो नहीं कर पाते पॉलिटिक्स में। लेकिन आप पढ़ाई करोगे और निरंतर इतनी पढ़ाई करोगे, 5-7 साल मेहनत कर लोगे तो आप सफल अभिनेत्री हो जाओगे। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी। मैं आपके बीच में यहाँ पे हमारी बहनें विराजमान है, मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद पढ़ाई करती थी और मेरा 1% भी नहीं था कि मैं कहीं राजनीति में आऊंगी। जिस समय मेरे को प्रधान बनना था उस समय मुझे ये भी मालूम नहीं था समिति कहाँ है, ये प्रधान होता क्या है, वो भी नहीं था। जरूर हमने बुक्स में पढ़ा। मैं खुद MA BEd कर रही थी, MA कर रही थी और मेरे को मैंने कहा इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना। लेकिन हमारे लक्ष्य पे हम आ गए, वो एक लाख बात हुई, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं था कि मैं इसमें जाऊं। मेरा मकसद ये था कि मैं टीचर बनूं या मैं ऐसा ही कोई काम करूं, हमारा परिवार पूरा सक्षम हो जाए, समाज में भी मेरा नाम हो जाए कि उनकी बेटी है कहीं। मेरे ये लक्ष्य था कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि वही पढ़ाई कर रहे थे। तो अपना वही निर्धार रखना और अगर तन मन धन से अपन मेहनत करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। अपनी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। स्टार्टिंग से तो क्या करेंगे, लड़कियों ने क्या बढ़ाए काम करनी है, मन को घरे जाए ना और जाए। लेकिन अगर बेटी अपनी सुखी होगी तो माँ बाप भी सुखी होंगे। और बेटी भी अपने घर में भी कोई बेटी आती है तो बहू बन के आती है, वो भी तो किसी की बेटी है। अपनी बेटी जाएगी तो उनके घर पे बहू बनेगी, तो दोनों परिवार का नाम तो बराबर रोशन करते हैं। मैं कहना चाहूंगी अब सब साथियों से कि आप पढ़ाई मत छोड़ना, निरंतर पढ़ाई करते रहना। आज सम्मानित हो रहा है जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है हमारे समाज में, गांव बावत्रा में, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मैं आपके बीच में और समय यहाँ उपस्थित रहती, लेकिन अपना एक बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पे बागुड़ा में, बेगवा समाज प्रतिबंध सम्मान समारोह, तो उसमें भी मेरे को जाना है। इस वजह से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बाकी हमारे गुरुदेव है, जिलाध्यक्ष वगैरह सब अपने बीच में उपस्थित है। आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसलिए मैं पूरी आयोजन टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज का जो युवा है वो पढ़ लिख कर इतना उनके पास ज्ञान हो गया है कि आगे वाला अपन को जब कोई पूछता है कि क्या है तो उनको तो तुरंत वो जवाब देता है शायद, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए मैं आज के इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में जो आयोजन करता जो कमेटी है उनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आज के जो ये भामाशाह है, इनकी बदौलत से ये जो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो जगह है वो आप इसी जगह पे आपने प्रोग्राम किया है। ये भी आप विकास की ओर जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस साल से अगले साल और भी अच्छी इस गांव की प्रतिभा है जो पूरे साइला में नाम रोशन करेगी और आसपास में बावत्रा का जो नाम रोशन करेगी। इसी के साथ मेरी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।